मायावती के जन्मदिन से पहले उत्तर प्रदेश राजनीति में दिलचस्प मोड़। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रोमांच रचता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी गुट भारतीय राष्ट्रीय विकास और समावेशी गठबंधन यानी कि INDIA में बसपा को शामिल करने के लिए उत्सुक होती जा रही है। बसपा 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन के जश्न की तैयारी कर रही है। मायावती के जन्मदिन को बसपा कार्यकर्ता एक त्योहार के रूप में मनाते हैं और वर्षों से ये एक अवसर रहा है जब उन्होंने राजनीतिक संदेश भेजे हैं। समाजवादी पार्टी, जो विपक्षी ब्लॉक इंडिया का हिस्सा है, सीट समायोजन वार्ता के प्रति कांग्रेस की बढ़ती उदासीनता से चिंतित दिख रही है। शुक्रवार को आखिरी बैठक टाल दी गई थी, इससे सपा को गुस्सा आना पड़ा क्योंकि पार्टी की युवा शाखा ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस को षड्यंत्र रचने के लिए गाली दी। एसपी युवा विंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस पर विपक्षी सहयोगियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कांग्रेस के खिलाफ सपा के हल्ला बोल के बीच ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मायावती का जन्मदिन यूपी की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। संभावना है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ दूतों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से बसपा सुप्रीमो तक पहुंच सकती है। जानकार सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस बसपा को विपक्षी गुट का हिस्सा बनाने के लिए उत्सुक है, जबकि इस बात से सावधान है कि त्रिकोणीय मुकाबले में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी भाजपा को एक थाली में परोस दी जाएंगी। बसपा ने पहले ही विपक्षी दल के बड़े घटक के रूप में कांग्रेस के लिए पार्टी तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर लिया है। नए साल पर अपने प्रेस वार्ता में मायावती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। बसपा सुप्रीमो ने भाजपा के विकसित भारत अभियान की आलोचना करते हुए दावा किया था कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और लोगों के खराब प्रति व्यक्ति आय के बीच ये फर्जी है। कांग्रेस के भीतर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजे पार्टी पर मायावती को शामिल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा ने 2014 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में ये संख्या घटकर 62 रह गई थी, जब सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए थे। लेकिन 2019 के चुनावों के नतीजे के बाद सपा को स्पष्ट रूप से झटका लगा, क्योंकि बसपा ने 10 लोकसभा सीटें जीतकर सबसे अधिक लाभ उठाया था। पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अधिकतम दिन यूपी में बिताने के लिए तैयार हैं, जो कल से इम्फाल मणिपुर में शुरू हो रही है। वे 11 दिन तक यूपी में रहेंगे। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि बसपा के शामिल होने से सपा पर नियंत्रण रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला संगठन 65 लोकसभा सीटों पर दावा कर रहा है।